हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी और आप पढ़ रहे हैं सुपर क्विक रिवीजन। सुपर क्विक रिवीजन की श्रृंखला में संस्कृत में हम आगे बढ़ चुके हैं और आज सुपर क्विक हम करने वाले हैं 9वां पाठ सूक्त्या का। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही करीब है हम अपने अंतिम चरण की ओर कि बहुत जल्दी हमारा सुपर क्विक समाप्त होगा और आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो सूक्त्या में हम सबसे पहले लेते हैं प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में फिर आपसे कहूंगी किम के शब्द रूपों के अकॉर्डिंग। विमूढ़ पक्कम फलम परित्यज्य अपक्कम फलम भुंजते। जो मूर्ख होता है वो पके हुए फलों को त्याग कर बिना पके हुए फलों का भोग करता है। अब विमूढ़ है इसलिए क्या आया, कह आया। ठीक है, ये तो आपको पता है। आगे है संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षु नेत्रवंता कथ्यन्ते। अब आप ये मत सोचना कि विद्वांस है तो कहा आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? विद्वान या विद्वान, यहाँ पर विद्वान, विद्वांसौ और विद्वांसः ये आता है आपके मध्यम का, तो मैंने लिखा नहीं। ये आता है प्रथमा के बहुवचन में। और जब प्रथमा के बहुवचन की बात करें जब हम किम के अकॉर्डिंग, तो उसमें आता है कहा कौ के। इसीलिए संसारी के साथ जो आएगा वो आएगा विद्वांसा के स्थान पर के, क्योंकि ये विद्वान की प्रथमा बहुवचन है। जनकेन सुताए, सुताए, सुताए चतुर्थी में आता है। तो यहाँ पर किम की जो हम चतुर्थी लेंगे वो कस्मई। ये अभी तक आपको याद होने चाहिए, इसलिए बार बार नहीं लिखूंगी, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। तत्वार्थस्य, तो स्या लगा है इसलिए आपको पता है कस, और यही कहना मैम सबसे इजी यही लगता है। इसमें फटाफट कस से लिख दो। धैर्यवान लोके परिभवम ना प्राप्नोति। लोके जब स्थान की बात होती है तब कुत्र आता है संसार में, तो कुत्र। आत्मकल्याणम इक्षन नरः परेशान अनिष्टुम न कुर्यात। परेशान राम नाम साम, तो क्या आएगा केसाम। नरः केसाम अनिष्टुम न कुर्यात। ध्यान रखना, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है लगाना मत भूलना। अगला है पाठ से चुनकर नीचे लिखे प्रश्नों के अन्वय जरूर आते जब आप श्लोकों वाले पाठ में हो तो। पुत्राय बाल्ये महद विद्याधनम यच्छन्ति। पुत्र के लिए बचपन में विद्या रूपी धन देता है। अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति। तो कौन देता है? पिता। पिता पुत्र के लिए बचपन में विद्या रूपी धन देता है और यही उसकी कृतज्ञता, ऐसा हमें मानना चाहिए, उपकार। एन खालिस्तान यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः। एन कर्तुम भवेत सह खालिस्तान इति खालिस्तान। तो एन के नापी किसी भी प्रकार से जो उसके शक भवेत, तुरंत निर्णय लेने में करने में जो समक्ष होता है, सह विवेकः इति ईरितः। वही कौन है? विवेकशील है। यह आत्मनः श्रेया, जो आत्मा स्वयं के लिए श्रेय हो। सुखानी च इच्छति, श्रेय हो प्रभुतानि सुखानी। परेभ्य अहितम कर्म कदापि च न कुर्यात। परेभ्य अहितम, और जो अहित करे ऐसे कर्मों को कदापि नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ? हिंदी अर्थ करने से, शब्दों को समझने से हमें ये शब्द पता चल गए कि मध्य में क्या छूटा हुआ है, और इसलिए भी पता चलेंगे क्योंकि आपने श्लोक इसके पढ़े हुए हैं। अगला है आप उदाहरण से, उदाहरण द्वा पठित्वम अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। उदाहरण दिया है, अब आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। श्लोक संख्या 3 से ये दिया हुआ है। धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति। ऊपर दिया है सत्य मधुरा च वाणी का। सत्य और मधुर वाणी क्या है? तो धर्म प्रदा। अब इसके अनुसार आपको देना है, ये दिया हुआ है इसके अनुसार। धर्म प्रदा वाचा कह त्यजति, जो श्लोक 3 होगा। धर्म पूर्ण बातों को कौन त्याग देता है? तो विमूढ़धि, जो मूर्ख होता है। मूढ़ा पुरुषा का वाणी वदति। मूर्ख पुरुष किस प्रकार की वाणी बोलता है? पुरुषाम। मंदमती की दृशम फलम खादती, जो मंद बुद्धि का होता है वो कैसे फल खाता है? जो पके नहीं होते, अपक्वम। तो ये जो उत्तर हैं ये हैं श्लोक संख्या 3 पर आधारित। तो ऐसे ही पूछे जाएंगे कि जहां आप आसानी से उत्तर दे पाए, लेकिन आपको श्लोक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। श्लोक 7 से है ये। कियंती सुखानी इच्छन्ति, किस प्रकार के सुखों की इच्छा कौन? तो प्रभुतानी। सह कदापि किम न कुर्यात, कौन कभी भी
कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो अहित कर्म किसको, मतलब हमें अहित कर्म, बुरे कर्म तो कभी नहीं करना चाहिए। स केभ्य अहितम ना कुर्यात् परेभ्य, दूसरों के साथ भी अहित नहीं करना चाहिए। 7वें श्लोक पर आधारित प्रश्न थे। इसके बाद है मंजूषा तद्वात्मक सूक्ति विचित्यर्थो लिखितम समक्षम लिखत। अब यहाँ पर विद्याधनम महात्म के बारे में एक सूक्ति लिखनी है। आचरणे तु संयुक्ता संपूर्ण फल भागवेत, मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एक महात्मना। संयुक्त रूप से जब आचरण का संपूर्ण फल भोगते हैं, जब कब भोगते हैं, जब मन वचन कर्म एक समान होते हैं, उनमें एक से गुण पाए जाते हैं, तो हमारा आचरण भी कैसा होता है, पूरे तरीके से संपूर्ण फल भोगता है। जब व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की गिलानी नहीं होती, किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता, जो मन में सोचा, जो वचनों में बोला, वही कर्मों में आया, वही सही है। आचार परमो धर्मः, ये सूक्ति है और इसके आधार पर एक श्लोक। तो विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम सावो मनांसी जानतम। विद्या रूपी धन ही सभी धनों में कैसा है, प्रधान है। चित्ते वाचिता वक्रता एव समत्वम, विद्याधनम श्रेष्ठ तन्मूलम मित्रधनम आचार प्रभवो धर्म संतर चार लक्षणम। और यहाँ पर बहुत ही कम था, अभ्यास बहुत कम था। आपको सूक्ति के अंतर्गत श्लोक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। सिर्फ सूक्ति आपको कोई लिखने को आ जाए, पाठ से संबंधित श्लोक का आपको अर्थ आ जाए, बाकी जो अभ्यास था वो बहुत ही कम था। तो यहाँ आपका सुपर क्विक रिवीजन यहाँ समाप्त हुआ। बहुत ही कम में हो गया, लेकिन याद रखना, अन्वय मत भूलना, याद करना। मैंने हर 1 शॉट में आपको लाइव सेशन में अन्वय जरूर मैं आपको पाठ के लेकर आई थी। तो 1 शॉट देखिए, लाइव सेशन भी अब आपके पास डला हुआ है, वो आप देखिए, साथ में आप यहाँ का भी देखिए। सबका आप मिक्स उठा के पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है और ये संदेह नहीं है कि आपसे पेपर ना बने, बहुत अच्छे से बनेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमारे सुपर क्विक रिवीजन भी लगातार आप देखते रहिए, क्योंकि ये आपको फायदेमंद सिद्ध होने वाले हैं। थैंक यू।